वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहा हूं लीनियर इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन का। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत आसान है, कोई खास चीज इसके अंदर समझने वाली नहीं है। जो अगर पार्ट 1 के जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे पार्ट 2 में दोबारा लगेंगे। पर मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर में मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट करवाने हैं। 2 कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में करवा चुका हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो बहुत आसान है, एक छोटी सी लाइन समझनी है। क्या था, अगर x के साथ दो चीजें दे रखी होगी, x इन दोनों के बीच में झूल रहा है, तो हम डायरेक्ट सोल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, क्योंकि किसी में x x तीनों में आ सकता है, किसी में एक में आ सकता है। अगर एक में x है तो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाता है, तीनों में या दो में x है तो प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में। तो हम इनको अलग अलग कर देंगे। देन a लेस देन x, कोमा पाना बीच में, हम अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, x लेस देन b। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। इसको सोल्व करना मैंने कॉन्सेप्ट 1 में सिखाया है, कॉन्सेप्ट 1 2 में सिखाया है। बस इन दोनों को सोल्व करो, फिर दोबारा जोड़ देंगे। तोड़ो जोड़ो, एक पिक्चर आई थी वरुण धवन की, उसमें भी उसने यही कहा था, पहले तोड़ूंगा फिर फोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। तो पहले तोड़ दो इसको फिर जोड़ दो इसको, बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व होएगा आपसे। बस अब तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस पार्ट 2 में सिर्फ कॉन्सेप्ट नंबर 3 ही करवाना है। आपने पार्ट नंबर 1 बहुत ध्यान से देखना है। जब आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ जाएगा तो पार्ट नंबर 2 3 बड़े प्यार से समझ आएगा। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। अलग अलग कर दो इसको, 2x माइनस 1 कोमा 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4। बच्चे गलती इसमें एक छोटी सी गलती होती है, वो आप गलती क्या करते हो, -3 लेस देन 2x कर दोगे, -1 लेस देन x प्लस 4 कर दोगे, इसको ही तोड़ दोगे। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये इसके साथ भी आएगा ये इसके साथ भी आएगा, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको नहीं तोड़ना। बस अब कांस्टेंट चीज को एक साइड पे ले जाओ, -3 प्लस 1 लेस देन 2x, x को यहां लेके आओ, 1 को वहां ले जाओ, 2x माइनस एक्स इज लेस देन 4 प्लस 1। आराम से हो रहा है। -2 लेस देन 2x कोमा x लेस देन 5, 2 से डिवाइड, -1 लेस देन x लेस देन 5। हमने इसको तोड़ा था, पहले तोड़ा सिर्फ इसलिए था ताकि जोड़ सके, x की वैल्यू आ रही। अब इसको जोड़ दो, -1 लेस देन x लेस देन 5, दोबारा जोड़ दिया। इसको तोड़ के देख लो, यही बनेगा। बस अब कहता है सॉल्यूशन सेट भी कहा है उसने, सॉल्यूशन सेट इंटीजर दे रखा है। इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, तो पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल में करवाई है सारी चीज। -1 से 5 के बीच में कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4। -1 भी नहीं लिखना, 5 भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं दे रखी। अगर इक्वालिटी साथ दे रखी होती फिर वो भी लेके चलते। नंबर लाइन आप बनाओ, वो ही काम। 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, खत्म नहीं होएगा प्रोसेस। कौन कौन से एलिमेंट आए, 0 सर्कल, 1 2 3 4। -1 और 5 के बीच में कहा है तो मैंने इसके बीच में लिख दिए। बस ये इसके बीच में एलिमेंट है तो फील्ड सर्कल आएगी, इन सर्कल्स को फील्ड कर दो, फील्ड सर्कल। अगर आप -1 और 5 भी लिखना चाहते हो तो इसको ओपन सर्कल लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो इतना सफिशिएंट है। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न से करवा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं है, अलग अलग कर लो। पहले क्या आएगा, -2/3 लेस देन 1 प्लस x बाय 3, 1 प्लस x बाय 3 लेस देन इक्वल टू 2/3। 1 को यहां ले जाओ, -2/3 -1, 1 को यहां ले जाओ, x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3 -1।
-5/3 लेस देन x/3, x/3 लेस देन इक्वल टू -1/3, -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1। बड़े आराम से हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा मैं अलग से, पार्ट 1 की कॉपी कर रहा हूं, सिर्फ तोड़ के जोड़ना है, बस जोड़ दो इनको बस, x लेस देन इक्वल टू -1। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, ये किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, रियल नंबर को बिलोंग करता है इसका, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट साथ लेके चल रहे हैं, कोई वो अलग से नहीं करना। तो कौन कौन से आएगी इसके बीच में सॉल्यूशन सेट, x सच डेट x लाइज बिटवीन -5 से लेके -1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी रियल नंबर की कहानी आएगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -5 के बाद -4.9, -4.999, -4.998, -4.997 बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम इसको लिख ही नहीं सकते सॉल्यूशन सेट इतने पॉइंट्स का, तो इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर इंटीजर होता, होल नंबर होता, नेचुरल नंबर होता, फिर तुम डायरेक्ट लिख लेते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। यहां हिंट लिख लो, एक रिमार्क, रियल नंबर ऑलवेज राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ऑलवेज राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखना हमेशा। बस नंबर लाइन, अब तो नंबर लाइन क्या आएगी, 0 1 2, ये नेगेटिव साइड है सारा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। तो किस साइड जाएगा, -5 से लेके -1, -5 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा गैप है, या इसको होलो सर्कल बना लो, दिक्कत ही नहीं आएगी। -5 को इंक्लूड नहीं करना, ये फील्ड सर्कल बना लो, ये सारी लाइन, क्योंकि इसको पूरा डार्क करते हैं पूरी लाइन, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम है। आप सोचोगे सर आपने तो लेस में कराया, ग्रेटर में आ गया, फिर क्या आ गया, तोड़ तो सकते हैं इनको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ सकते हैं इनको। 15 - 7x ग्रेटर देन 2x 27, तोड़ सकते हैं बड़े आराम से। कई बार बच्चे दिक्कत करते हैं, ये चीज इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अगर देखो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम इसको 1 लेस देन 2 लेस देन 3 भी लिख सकते हैं। पहले 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज करके भी कर लो, एक ही बात है। बस अब तो खत्म हो गया। 15 को यहाँ ले जाओ, 1 - 15 - 7x, 7x को यहाँ ले जाओ, 27 को यहाँ ले जाओ, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपका दिल करे। 15 + 27 ग्रेटर देन 2x + 7x, एक ही बात है। -14 ग्रेटर देन इक्वल टू -7x, आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 2 लग रहे हैं इसके अंदर। 9x, अब -7 से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 14 लेस देन इक्वल टू 7x, यही चीज समझनी थी। ये नेगेटिव रूल लग गया, माइनस से माइनस नहीं कट सकता, अगर कटेगा तो ये सिंबल चेंज होएगा। ये ध्यान से देखो, नेगेटिव रूल लगाया मैंने। इसको लिख सकते हैं 42/9 ग्रेटर देन x, 7 से डिवाइड कर दो, 2 लेस देन इक्वल टू x, इसको लिख सकता हूं x, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो मैं इसको सिंप्लीफाई 2, ये मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 3 की तरफ, इसको ऐसे लिख सकता हूं आसान बनाने के लिए। तो x ऐसे भी लिख सकता हूं आसान बनाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसको डिवाइड करना करो, नहीं करना ना करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 3 या 9, 3 1 13 14/3। तो 2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 14/3 को डिवाइड करो, 3 4 12 20, 3 6 18, ऐसे लिख लो, जोड़ दो इनको। अब तोड़ा था, अब जोड़ दो। ये ना सोचना कि इसको इस तरीके से तोड़ा था, ऐसे जोड़ रहे हैं। आप इसको पहले ही उल्टा करके सोल्व कर दो, दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन सेट,
अब ये रियल नंबर है, पहले ये चेक करो, नहीं ये रियल नेचुरल नंबर है। तो कौन कौन से एलिमेंट है? 2 में इक्वेलिटी है, 2 भी लेके चले गए, 3 4, अब 4.6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4.6 नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, कौन कौन सा आया है? 2 3 4, इक्वालिटी थी, यस, इसको फील्ड कर दो, फील्ड कर दो, फील्ड कर दो। आसान था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का था इसलिए मैंने लिखा, पर है सेम ही, सिर्फ कॉन्सेप्ट इक्वेशन अलग तरीके की है। ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट में है, मिक्स फ्रैक्शन। सोल्व कर लो पहले। 3 1 + 1 4/3। अब सारा क्वेश्चन सेम हो गया, ये चीज अलग थी, सिर्फ अलग अलग कर दो इनको, तोड़ो पहले इनको, तोड़ोगे फिर जोड़ोगे। जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज दो पहले तोड़ देगा, तो जब उसको डांटेंगे तो वो फिर इसको जोड़ना शुरू कर देता है, चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही है सब कुछ। एक्स वाली चीज़ें कंबाइन कर दो, -x/3 - x/2 <= -4/3। ये यहाँ ले गए, x/2 <= 1/6 + 4/3। बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहा है। -2x - 3x -5x/6 x/2 3 + 24 27/18 3 6 are 18 3 9 are 27 3 3 are 9 3 2 are 6। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ये क्या बन गया? x < 3। बड़े आराम से 6 3 1 3 2 r, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? -5x <= -8। अब ये समझने वाला है, फिर माइनस से माइनस नहीं कट सकता, अगर कटेगा तो ये सिंपल चेंज होएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव रूल। तो क्या आएगा? x > 8/5 और x < 3। मैंने यहां नेगेटिव रूल लगाया है, नेगेटिव रूल, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाया है मैंने यहां। अब तो खत्म हो गया। आपको फिर मैं बता चुका हूं, अगर 3 > 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 < 3। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को पहले लिख दिया, ये सिंबल 3 की तरफ खुला हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8/5 <= x। अटैच कर दो, 8/5 <= x। x किससे लेस था? 3 से। सिर्फ इसलिए ये करना पड़ा ताकि अटैच हो जाए। अब इसका सॉल्यूशन सेट अपने आप बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूँ। रियल नंबर में पूरी की पूरी लाइन आएगी, खुद आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी सोल्व मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अलग अलग कर दो। आप वीडियो पॉज करो और सारा क्वेश्चन खुद सोल्व करो। ये सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ जस्ट काफी सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। आपने 1-2 क्वेश्चन देखो और सारे क्वेश्चन खुद सोल्व करो। 13x + 10 13x + 10 <= 24 + 10x। x वाली चीजें आप पहले 13x को यहाँ लेके आओगे, जैसे मैंने इसमें कर दिया। मुझे चाहिए था इसको यहाँ लेके जाता, कांस्टेंट को यहाँ लेके आता, फिर ये चीज करने की जरूरत ही ना पड़ती। पर जैसे आपको सूटेबल लगे कोई बात नहीं, मैं कांस्टेंट को यहाँ ले आता हूँ ताकि मुझे बाद में चेंज ही ना करना पड़े। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, x को यहाँ ले जाओ, कांस्टेंट वहाँ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 10x को वहाँ लेके जाओगे तो वो 10x को यहाँ, 13x को यहाँ लेके जाओगे तो -3x आएगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं। -12 <= 3x -4 <= x। अब ये डायरेक्ट ही आ गया, ये चीज़ डायरेक्ट ही आ गई, नहीं तो ऐसी चीज़ बननी थी ग्रेटर में, फिर इसको इस फॉर्मेट के थ्रू चेंज करना पड़ना था। 3x < 14 x < 14/3, ये क्या आएगा? 4.6। कम जोड़ दो इनको, -4 <= x < 4.6। z लिखना है z लिखो, i लिखना है i लिखो, इसका मतलब होता है इंटीजर।
जेड भी सिंबॉलिकली फॉर्म है इंटीजर की, आई भी सिंबॉलिकली फॉर्म है इंटीजर की। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसके अंदर, ये -4 में इक्वलिटी है तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4.6 इंटीजर नहीं होता, ब्रेक आ गई 4 तक आ गया। नंबर लाइन आप इसकी खुद बनाना, फील्ड सर्कल आएंगे ये सारे। तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 के, जो बेस था कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर। लास्ट कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 में करवाऊंगा मैं आपको। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। बेसिकली रियल नंबर का क्वेश्चन ही आता है, सोल्व करो, सॉल्यूशन सेट बनाओ इनके सारों की और नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। होल नंबर, रैशनल नंबर का मैंने क्वेश्चन दे दिया इसके अंदर। एक स्टूडेंट एक ये क्वेश्चन ऐसा है आपके दिमाग में आएगा, सर हर क्वेश्चन में जैसे ये हम जोड़ रहे हैं ये ऐसे हो गया, मतलब कि x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 3, ऐसा सिंबॉलिकली फॉर्म आई है। क्या किसी क्वेश्चन में ऐसे आएगा ये भी आ जाए और ये दोनों सिंबल एक ही तरफ आ जाए? हाँ, वो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा, दोनों सिंबल एक ही तरफ, या तो दोनों ग्रेटर में आ जाएंगे या दोनों लेस में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आएगा, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तोड़ो जोड़ो, इस पार्ट नंबर 2 में ऐसी कहानी थी। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, सिर्फ एक लाइन समझनी है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू। राइट नाउ